हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम 8th स्टैंडर्ड में हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतों में आगे बढ़ते हैं। हम हमारे पार्ट 1 वीडियो में ये कविता पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। इस कविता में जो हमारी किताब में शब्दार्थ दे रखे हैं वे भी पढ़ चुके हैं, जो एक्स्ट्रा शब्दार्थ है वे लिख चुके हैं और अभ्यास के प्रश्न भी हम समझ चुके हैं। कुछ स्वाध्याय के प्रश्न समझ चुके हैं और आज हम हमारे पार्ट 2 वीडियो में स्वाध्याय के प्रश्नों में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये काव्य मैं पढ़ूंगी और समझाऊंगी। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर, कठिनाई तूफानों में। यहाँ पर कविता में जो 2 पंक्ति है उसमें कहा गया है कि हिमालय खड़ा खड़ा बता रहा है कि आंधी हो या पानी हो, आप डरो मत, घबराओ मत और अपने पथ पर, अपने मकसद में तुम डटे रहो। कठिनाई आए या तूफान आए, तुम घबराओ मत। डिगो न अपने पथ से तुम, तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल इस कविता में ऐसे बता रखा है कि तुम अपने पथ से, तुम अपनी मंजिल से तुम डिगो मत, तो तुम सब कुछ पा सकते हो, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तुम ऊंचाई पर जा सकते हो और आकाश के तारों को छू सकते हो, तुम अपने सपने साकार कर सकते हो। अटल रहा जो अपने पथ पर, जो अपने पथ पर, अपने मंजिल पर, अपने लक्ष्य पर अटल है, लाख मुसीबत आने पर, चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, जो अपने लक्ष्य पर अटल है, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में उसको सफलता जरूर मिलती है जग में। चाहे वो जिए या फिर चाहे वो मर जाए, लेकिन उसकी सफलता की बातें हमेशा चलती ही रहती हैं। जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, जितनी भी मुश्किलें आई उन सभी से हिमालय लड़ा है। हिमालय कभी घबराया नहीं है, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय, इसीलिए तो पूरे विश्व में सभी से बड़ा हिमालय कहलाया है। बच्चों, हमने कविता पढ़ी और समझी है। अब हम कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर समझते हैं और लिखते हैं। प्रश्न नंबर 1, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हमें हमारे प्रण पर डटे और टिके रहना चाहिए। हम पर जितनी भी मुसीबत आए हमें घबराना नहीं चाहिए। हम अपने प्रण और पथ पर टिके रहेंगे तो हम असंभव को भी संभव कर दिखाएंगे। प्रश्न नंबर 2, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? मुसीबत आने पर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए और हमें घबराकर अपना प्रण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा कहा गया है क्योंकि हिमालय पर कई बार बाधाएं आई, लेकिन हिमालय अपने प्रण और पथ पर टिका रहा। बाधाएं आने पर घबराया नहीं और अपने प्रण और पथ से कभी डिगा नहीं, इसलिए हिमालय को सभी पर्वत में से ऊंचा कहा गया है। इस काव्य का भावार्थ लिखिए। इस काव्य का भावार्थ यह है कि यह काव्य हिमालय पर्वत पर लिखी गई है। हम पर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें अपने रास्ते से कभी हटना नहीं चाहिए। हमें अपने प्रण और पथ पर टिके रहना चाहिए। हम पर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, हमें अपने प्रण और पथ से भागना नहीं चाहिए। तभी हम असंभव को भी संभव कर दिखाएंगे। यह इस कविता का भावार्थ है। नंबर 5, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। इस काव्य का योग्य शीर्षक हिमालय का संदेश है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, उसमें शब्द दे रखे हैं
फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश इन शब्दों का उपयोग करके चित्र के आधार पर हमें एक कविता बनानी है। ठीक है, चलो बच्चों, रिम झिम वर्षा होती, बगीचे में फूल खिले हैं, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। ठीक है, हमारी कविता में दे रखा है ना, रिम झिम वर्षा होती, चित्र में बरसात होते दिखा रखा है, बगीचे में फूल खिले हैं, फूल खिले हुए दिखा रखा है, फिर तितली के पंख खुले हैं, तितली दिखा रखी है, वृक्षों ने नवजीवन पाया, वर्षा ऋतु में वृक्षों में नवजीवन आ जाता है, बारिश ने रंग जमाया, फिर कोई न अब पानी को तरसे, अच्छी बरसात होती है तो कोई पानी के लिए तरसता है, धीरे धीरे बादल बरसे, धीरे धीरे वर्षा हो रही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 2 लाइनें काव्य की दे रखी है, हमें उसके आधार पर आगे की कविता लिखनी है। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा, सब मित्रों के बीच बैठ फिर रघुपति राघव गाऊंगा, निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा। चलो बच्चों, अब हम हमारी किताब में जो भाषा सज्जता दे रखी है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो भाषा सज्जता में संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा के 3 भेद हैं मुख्यतः, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये भी संज्ञा के ही भेद हैं, लेकिन मुख्य संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा एक वचन में के रूप में देखने को मिलती है। जब चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम, भाववाचक संज्ञा बनाने के कुछ नियम हैं। तो कौन से नियम हैं? जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से निर्मित किए जाते हैं। मतलब कि भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में देखने को मिलती है। ये हम पहले भी समझ चुके हैं और ये हमारी किताब में भी दे रखा है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर ये जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है। अगर भाववाचक संज्ञा एक वचन में है तब वह भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। अगर वही संज्ञा बहुवचन बन जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। मतलब कि भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर यह जातिवाचक संज्ञाओं का रूप ले लेती है। ठीक है, चलो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाना तो कैसे बनती है? यहाँ जातिवाचक संज्ञा लिख रखा है मैंने और यहाँ पर भाववाचक संज्ञा लिख रखा है। फिर देखो, दास, दास्ता, चोर, चोरी, बच्चा, बचपन, मित्र, मित्रता, युवा, यौवन, नौकर, नौकरी। ठीक है, अब हमारी किताब में जो भाषा सज्जता दे रखी है वह हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलो बच्चों, पेज नंबर 26 निकालो। भाषा सज्जता में देखो 3rd लाइन, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा ढूंढकर उसका भेद बताइए। मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया था कि संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं, लेकिन इनके अलावा भी द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, संज्ञा के ही भेद है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है? सोना कीमती धातु है। तो सोना क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, और धातु जातिवाचक संज्ञा। फिर क्या है बच्चों? गंगा पवित्र नदी है। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी जातिवाचक संज्ञा है।
फिर क्या है, उमंग दौड़ रहा है, वो मैंने नीचे लिखा है और ऊपर लिखा है दल जा रहा है। तो दल जा रहा है तो दल, दल में तो खूब लोग होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा हुई। फिर उमंग दौड़ रहा है, तो उमंग एक विशेष व्यक्ति की बात की गई है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई या नहीं हुई। फिर देखो बच्चों, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। राजेश भय के कारण, भय एक भाव बता रखा है, राजेश एक व्यक्ति का नाम बता रखा है, तो राजेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर भय, तो भय एक भाव बता रखा है, तो भाववाचक संज्ञा हुई। और जंगल एक जातिवाचक संज्ञा हुई। ऐसे ही फर्स्ट में सोना, सोने को हम नाप तोल सकते हैं, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। और धातु जातिवाचक संज्ञा। फिर गंगा पवित्र नदी है, एक विशेष नदी की बात की गई है, तो ये चलो बच्चों, निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, ये एक वचन की बात है। फिर देखो उसके पास में ही लिखा है जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी, मतलब कि जयेश ने कीर्ति को खूब सारी साड़ियाँ दी, 2 या 2 से अधिक साड़ियाँ दी। फिर देखो नीचे, बगीचे में एक लड़का है। बगीचे में सिर्फ एक लड़का है, यानी एक वचन हुआ। फिर बगीचे में कई लड़के हैं, ठीक है, ये बहुवचन हुआ। चलो बच्चों, पेज नंबर 27। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे में लड़का से लड़के हो गए, यानी एक वचन का बहुवचन हुआ है। अब आप इसी तरह निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए। मुझे लुटेरे का डर था। फिर उसका बहुवचन क्या बनेगा, हमें लुटेरों का डर था। पक्षी ने उड़ान भरी। पक्षियों ने उड़ानें भरी। उसने मुझे मिठाई दी। उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए और वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए। भाववाचक संज्ञा के रूप में और जातिवाचक संज्ञा के रूप में, ये हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ चुके हैं। बच्चे प्रार्थना करते हैं। बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। नदी की चौड़ाई अधिक है। भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक है। उपयुक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था, जो भाववाचक रूप में था। उनके साथ दिए वाक्य में प्रार्थना को ए प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन गई। नीचे देखो, इतना जानिए। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, हम समझ चुके हैं। बहुवचन में प्रयुक्त किए जाने पर ये जातिवाचक संज्ञाओं का रूप लेती है। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित भाववाचक संज्ञाओं को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखिए। नीचे कुछ डार्क अक्षर दे रखे हैं, शब्द दे रखे हैं, उन्हें हमें बदलकर जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करके वाक्य फिर से लिखना है। फर्स्ट, विज्ञान ने दूरी को कम किया है। विज्ञान ने दूरियां कम की हैं। नदी की लंबाई अधिक है। नदी की लंबाइयां अधिक है। ठीक है बच्चों, हमारा आज का चैप्टर 4 उठो धरा के अमर सपूतों यहीं पर खत्म होता है। ओके बच्चों, अब हम दूसरे निबंध पर चर्चा करते हैं, जो है श्रम का महत्व। ये निबंध आपको अपनी CW की नोट के पीछे एक भाग बनाकर लिखना है। सबसे पहला निबंध, एक भिखारी की आत्मकथा। दूसरा निबंध, श्रम का महत्व। श्रम करने में शर्म कैसे? मनुष्य के पास श्रम के सिवा कोई संपत्ति नहीं है। श्रम ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। श्रम करने से मनुष्य को स्वर्ग नसीब होता है और श्रम न करके नर्क प्राप्त होता है। श्रम मानसिक हो या शारीरिक, श्रम ही कहलाता है। गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा था कि मानव देह मिली है तो श्रम तो करना ही पड़ेगा। जो पुरुषार्थ करता है वह पुरुष कहलाता है। श्रम से व्यक्ति का निर्माण होता है।
श्रम करने से ही व्यक्ति नेता बनता है और अभिनेता बनता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी खूब श्रम किया था, तब जाके वे नेता बने थे। अब बात करते हैं अभिनेता की। तो अभिनेता दिखने में बहुत ही सुंदर और अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके पीछे उन्होंने श्रम कितना किया होगा ये आप सोच नहीं सकते। शाहरुख खान, अमिताभ, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, ये सब श्रम के बलबूते पर ही आगे बढ़े हैं। एक मजदूर भी श्रम करके, मेहनत करके मकान बनाता है, बिल्डिंग खड़ी कर देता है। और मधुमक्खी, खूब सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठी हो जाए तो एक छत्ता बनाती है, उसमें से हमें शहद मिलता है। ये सब श्रम के बलबूते पर ही होता है। साधु सन्यासी हो तो वे भी श्रम और तपस्या करके ही ईश्वर से साक्षात्कार होते हैं। श्रम का अर्थ है तन मन से किसी कार्य को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील होना। इसी परिश्रम के बल पर मनुष्य ने प्रकृति को भी चुनौती दी है, जैसे कि समुद्र को लांघ दिया, अंतरिक्ष पहुंच गया, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ गया। ये सब कुछ श्रम के बल पर भी तो हुआ है। श्रम से इंसान को सफलता प्राप्त होती है। परिश्रम का दूसरा नाम है सफलता। श्रम ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। श्रम करने से व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ बनता है। अमेरिका, रसिया, जापान, इन देश के सभी व्यक्तियों ने श्रम किया। अपने श्रम के बलबूते पर इन्होंने अपने देश का विकास किया और ये देश आज उन्नति और विकास में सबसे आगे है। श्रम के बलबूते पर हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर श्रम करना चाहें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं, और हम श्रम न करें और आलसी बन के बैठे रहें तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। हम अपने सपनों को साकार श्रम के बलबूते पर कर सकते हैं। ईमानदारी से श्रम करके इंसान फरिश्ता बन जाता है और श्रम न करके इंसान शैतान बन जाता है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर। जो इंसान खाली बैठा रहता है, कुछ कर्म नहीं करता, उसको गलत गलत बातें सूझती हैं। अधिक मेहनत करने से अधिक सफलता मिलती है और कम मेहनत करने से कम सफलता मिलती है। गुजराती में भी एक कहावत है, सिद्धि तेने जय वरे जे परसेवे नाय। श्रम करने से शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर से मन प्रसन्न रहता है। श्रम से इंसान की काबिलियत का पता चलता है। मनुष्य का आधार स्तंभ श्रम ही माना जाता है। श्रम के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, हमारा निबंध यहीं पर खत्म होता है। बाय।